दिल्ली के कुछ शासकों के द्वारा अलग अलग इलाके में वलियों की नियुक्ति कर दी जाती थी। इन्हीं इलाके को अक्ता कहा जाता था तथा इसके अधिकारी को मुफ्ती या वली कहते थे। ठीक है, वली का काम होता था अपने अक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता प्रदान करना और भूमि कर वसूल करना जो है इनका काम था। इनके अलावे जो है इसका क्या काम था, वो बलि का काम ये भी था कि लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें थोड़े समय के लिए किसी भी अक्ता का प्रधान बना दिया जाता था ताकि उनका पद अनुवांशिक न बन जाए। इसी व्यवस्था को अक्ता व्यवस्था जो है कहा जाता था। अब इसमें देखो, इससे जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाला है वो क्या सब है। सैनिकों का हुलिया लिखने का जो है, यानी सैनिकों की पहचान जो है रखने वाले शासक कौन थे। ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे। घोड़े दागने की प्रथा किस शासक ने लाई थी। ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो अलाउद्दीन खिलजी। लगभग 100 वर्षों का गांव का प्रधान जो होता था, 100 वर्षों लगभग 100 गांव का प्रधान कौन होता था, वो चौधरी होता था। ठीक है, सल्तनत काल में गांव की भूमि एवं लगान का लेखा जोखा कौन रखता था, तो वो हमारा पटवारी रखता था। मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में ट्रांसऑक्सियाना का हमला जो है किस वर्ष किया था, तो 1219 ईस्वी में किया था। ट्रांसऑक्सियाना जो है ये कहाँ अवस्थित है, रूस में, जापान में, अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण किसके काल में बढ़ गए। ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक एवं अलाउद्दीन खिलजी के काल में, खिज्र खां और अलाउद्दीन खिलजी के काल में, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के काल में सल्तनत काल में सैनिक विभाग को ना क्या कहा जाता था, दीवान अर्ज कहा जाता था। सैनिक विभाग का प्रधान जो होता था उसे आरिज-ए-मुवालिक कहा जाता था।